यस। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स को लेके, ठीक है। यस। तो जैसा आपको यहाँ से जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम से आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। डायग्राम बच्चों इसीलिए साथ में आपको दे रखे हैं जिससे आपको पता चले कि ये जो पॉल्यूशन है वो कितना डेंजरस है, कितना हार्मफुल है, ठीक है। और उसके पीछे के रीजंस आपको भी बता रहा हूँ। तो जो पॉल्यूटेंट्स बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं अभी इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स को लेकर। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट देखो, इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करो और बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स आर हाईली टॉक्सिक, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन हैवी मेटल्स लाइक लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है। ये सारे के सारे बच्चों मेटेलिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, जो जनरली बच्चों डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे बच्चों जो आपका सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसको डैमेज करना, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपकी जो कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे आपका लेड है, जैसे कैडमियम है, ठीक है। ये जो बच्चों हैं इनके साथ बात करते हैं तो यहाँ से जो डिफरेंट टाइप की आपकी बॉडी में, जिसमें हम बात करते हैं इंसिस्टाइन के अंदर जो कैंसर हो जाता है, उसके पीछे भी रीजंस आपके आर्सेनिक होता है जो बहुत हार्मफुल है, ठीक है। जैसे जैसे लेड है आपका, ठीक है, क्रोमियम है, ये काफी डेंजरस है। तो अगर ये ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के बच्चों जो कैंसेरियस सेल्स हैं, ठीक है, उनको ये जनरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे है ऑयल ग्रीस एंड मिनरल एसिड्स और आल्सो रिलीज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, ये भी हार्मफुल है। नेक्स्ट है दीज पॉल्यूटेंट्स रिजल्ट इन कंटामिनेशन ऑफ वाटर, वाटर को खराब कर रहे हैं एंड मेक इट अनसुटेबल और इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस। बेटा ड्रिंकिंग के लिए तो यूज आप कभी कर ही नहीं सकते हो बिकॉज ये सब डेंजरस है, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इरिगेशन अगर आप कर रहे हो तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है बिकॉज इरिगेशन करने से क्या है बच्चों, खेतों के अंदर क्या होगा, वही पानी जा रहा है जिसमें लेड है, प्लेटिनम है, ये सारी की सारी चीजें जा रही हैं, ठीक है, ऑयल ग्रीस जा रहे हैं। तो प्लांट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं पे होने वाली है। और दूसरी जो क्रॉप है, जो फसल है खेतों में लगी हुई है, उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसको क्लियर फ्रेश वाटर नहीं मिला, तो वहां भी उनकी जो ग्रोथ है या फिर उनके अंदर जो मिनरल्स के जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। और जिसकी आप लेते हो आफ्टर जब क्रॉप पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब बाहर लेके आते हैं मार्केट में आता आप ले रहे हो, तो उसके साथ कहीं ना कहीं आपको ये जो डेंजरस, ये जो आपके हार्मफुल जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ऑब्वियसली है कि अगर आपने यहाँ पे पॉल्यूशन किया किया तो आपने ही ना। इंडस्ट्रीज किसकी है बच्चों? ह्यूमंस की है, हम लोगों की है। पॉल्यूशन तो हम लोगों ने ही किया और रिजल्टेंट होके वो मिला मुझे ही। मुझे मिला कि नहीं मिला? हाँ, बिल्कुल हम सबको ही मिला। तो इसलिए जो चीज, और यही है कि हम किसी को जो देते हैं वो हमें वापस आके ही मिलता है, ठीक है, तो वही आपको मिल रहा है। यस। नेक्स्ट बच्चों है इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। अब जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका इफेक्ट बच्चों क्या क्या होता है, आप देख सकते हो हर किसी शहर में। हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, इंडिया का कोई भी सिटी इससे बाकी नहीं है, इससे बचा हुआ नहीं है कि ये सिचुएशन जो आपको यहाँ पे दिख रही है इस तरीके से, ये सिचुएशन आपको हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ से बहुत सारी डिजीज क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हैवी मेटल्स पार्टिकल्स आर हाईली टॉक्सिक एंड डू नॉट हैव एनी सेफ लिमिट्स, ठीक है, कोई सेफ लिमिट्स नहीं है और टॉक्सिक भी हैं। व्हेन दे आर कंटिन्यूसली इनगेस्टेड थ्रू फूड इन, हम मतलब इनटेक कर रहे हैं यार, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम इनको कंटिन्यूसली इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू फूड। किसके थ्रू बेटा हम ले रहे हैं? फूड के थ्रू ले रहे हैं, वाटर के थ्रू लेंगे, ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। इवन बच्चों वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था बच्चों, आपका पॉल्यूशन जो आपके एयर पॉल्यूशन थे, तो वहां पे ऑक्सीजन, मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूंगा, खाने और पानी के कंपैरिजन में बच्चों हम लोग जो ऑक्सीजन है ना, ये कम से कम बच्चों में बताऊं तो 200 टाइम्स आप ज्यादा लेते हो, ज्यादा कंटेंट लेते हो ऑक्सीजन का। मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की। दिन भर में आप देखो ना, आप खाना तो दिन भर नहीं खाते ना, कुछ फिक्स टाइम है, 2 to 3 टाइम्स। पानी वो भी फिक्स है कि दिन में हम 10 बार पीते हैं, 15 बार पीते हैं, 5 बार पीते हैं।
लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार लेते हैं ये पता है क्या? ऑक्सीजन हम ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन दिन में हमें सिर्फ 100 टाइम्स लेना है, ओनली 100 टाइम्स मुझे ऑक्सीजन लेना है। ऐसा कभी कर सकते हैं? भी बेटा ऐसा नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है, ठीक है? यस। तो ऑक्सीजन जो है उसको आप लिमिट में नहीं ले सकते हो, वो फ्रेश होनी ही चाहिए, वो क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है? तो हम एयर इतनी ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, खाना भी खाते हैं वो भी जरूरी है एनर्जी के लिए, पानी भी पीना चाहिए वो भी एनर्जी, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स वर्क एज ए सॉल्वेंट, तो बहुत सारे जो बायोकेमिकल जो प्रोसेस चल रहे हैं वो उनको सबको कंट्रोल करता है ना? तो अब ये सब चीजें जरूरी हैं, तो जब इनके साथ ऑलरेडी फूड के साथ वाटर के साथ अगर बेटा यहाँ पे अगर इफ एनी केस यहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल्स अगर प्रेजेंट होगा, तो आप समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है? डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। एक्यूमुलेट इन द ऑर्गेनिज्म एंड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक एनीमिया, किडनी डिजीज, किडनी फेलियर्स की बहुत तगड़े प्रॉब्लम्स आज के समय में आ रहे हैं। आप अगर डाटाबेस कभी भी अगर आपको देखने का मौका मिले तो जरूर आप देखिएगा, तो वहाँ पे किडनी फेलियर्स, किडनी की डिजीज को लेकर, किडनी ट्रांसप्लांट बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो किडनी का फेलियर होना, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना, तो इन सब के पीछे बच्चों रीजन है फिल्ट्रेशन एंड डिफरेंट आपके जो केमिकल्स यूज कर रहे हो खाने के साथ, पानी के साथ, वो सारी चीजें आकर उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे नर्वस डिसऑर्डर, बेटा नर्वस डिसऑर्डर हो गया ना तो सब कुछ डिस्ट्रॉय, बिकॉज वही सब कुछ मेन पार्ट है, तो वही आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, आपने देखा होगा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम एंड बेटा लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जनरली हर जगह देखने को मिल रही है, ठीक है? ये कॉमन डिजीज होती जा रही है, ये हम लोगों पे हावी होती जा रही है, ठीक है? तो इसके हमें कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों आते हैं लेदर टेन इंजरीज, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे ये चमड़े का जहाँ पे लेदर का जहाँ पे बेटा प्रोसेस चलता है, जहाँ पे उस पर कलरिंग वगैरह करी जाती है और उसका प्योरिफिकेशन चलता है, तो उन टेंडरीज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सब कुछ बच्चों गेम खेला जाता है, ठीक है? प्योर वाटर है, पॉन्ड्स है, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है, कैसे तो देखते हैं। तो लेदर इंडस्ट्रीज यूज क्रोमियम सॉल्ट व्हिच हैव क्रोमियम 6, मतलब क्रोमियम का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो कितना है +6, बिकॉज क्रोमियम इज ए मेटल, ये आपका डी ब्लॉक का आपका एलिमेंट है, ठीक है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है? तो क्रोमियम बच्चों यहाँ पे जब हम लेदर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो लार्ज अमाउंट के अंदर बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रोमियम 6। तो क्रोमियम 6 सॉल्ट्स आर हाईली टॉक्सिक एंड कॉज कैंसर, सीधा लिखा है, टॉक्सिक है और कैंसर का सबसे कैंसर आप समझ सकते हो, अगर अर्ली स्टेज में है तो ये कंट्रोलेबल है, अर्ली स्टेज में नहीं है, अगर थोड़ा अपग्रेड हो गया तो फिर उस केस में चीजें कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? इवन इंडिया के अंदर तो हो ही नहीं सकता, आप समझ सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट है बच्चों, वेस्ट ट्रीटमेंट कैन बी डन बाई रिड्यूसिंग क्रोमियम 6 to क्रोमियम 3, क्रोमियम 3 इज प्रेसिपिटेट एज CrOH थ्राइस, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं कि ये जो वेस्ट ट्रीटमेंट जो प्लांट बहुत जगह जगह लगाए गए हैं, नदियों के ऊपर इवन लगाए गए हैं, बहुत सारी रिवर से, या हम बात करते हैं तो इवन जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ तो आपको जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो आपको देखने को मिल ही जाते हैं, तो वहाँ पे जो गंदा गंदा पानी है उससे प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है? सेडिमेंटेशन प्रोसेस और भी वो सब प्रोसेस उसमें उसके अंदर चलते हैं, वो कैसे हम करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेस ये है कि इसके अंदर हम लोग जो वेस्ट ट्रीटमेंट जो प्लांट्स है उसके अंदर हम लोग जो क्रोमियम 6 स्टेट में है, 6 से बेटा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको +3 के अंदर, तो फिर इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप में डायरेक्ट +6 वाला अगर आपको क्रोमियम मिलता है तो दिस इज डेफिनेटली हार्मफुल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है? तो आप देख सकते हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप यहाँ पे देख लो किसी ब्रांड का नाम ही लूंगा, ये डेली यूज के मटेरियल्स हैं बेटा, ठीक है? डेली यूज के सारे आपके मटेरियल्स हैं, आप देखो यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, अलग अलग तरीके से हैं, सब लिखा हुआ है आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे बच्चों डिजॉल्व सॉल्ट्स के ऊपर कैसे इम्प्योरिटीज क्रिएट होती है उस पर बात करते हैं। तो दीज आर वेस्ट which are dissolved soluble in water completely, जैसे कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनडाइजेशंस करते हैं,
या उसके बाद बात करूँ तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर वो डिफरेंट तरीके से अपने पॉइजनस नेचर को शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ सॉलिड्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं जो आप डेली चीजों को यूज करते हो, जैसे बच्चों डिटर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स, है ना, पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चों केमिकल फर्टिलाइजर्स, यस, ठीक है। तो इनके अंदर बच्चों बहुत सारे सॉलिड मटेरियल्स ऐसे हैं जो आपके लिए हार्मफुल है। तो ये डिजॉल्व सॉलिड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कहाँ कहाँ पे, डिटर्जेंट में, पेस्टिसाइड्स में और केमिकल फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्जेंट, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट के अंदर बच्चों कौन कौन से मेटल आयन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मेटल आयन, कौन कौन से मेटल कैटाइन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा अपनी जो रिवर है पंचगंगा, उसके पास देखो बहुत लोग जाके कपड़े धुलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। या फिर घरों से जो कपड़े धुले गए हैं तो वहां से जो निकल रहा है डिटर्जेंट का जो भी है, ठीक है, जो भी कैटाइंस वहां पे प्रेजेंट है, जो भी हार्मफुल मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, वो सीधे बच्चों फ्लो के कहाँ जाते हैं, नदी के अंदर ही जा रहे हैं। आपने देखा होगा हर जगह, अपने यहाँ तो देखा ही होगा। तो वहां पे देखो ये जो आपको लेदर जो है इस तरीके से दिख रहा है, ये जो झाग आपको दिख रहा है, इसके साथ कुछ पर्टिकुलर मेटल्स प्रेजेंट है जो बच्चों आपकी बिल्कुल जो आपकी रिवर वाटर के अंदर जो भी आपकी एनिमल्स प्रेजेंट हैं, जो भी आपके यहाँ पे फिश मछली प्रेजेंट है या बाकी जो भी एक्वेटिक जो लाइफ उसके अंदर होती है, उन सब के लिए तो हार्मफुल है ही। उसके साथ बच्चों जब इस पानी का जनरली जो फार्मर है अपने इंडिया के अंदर, हम लोग भी सब, ठीक है, इस नदी का जो पानी है वो खेतों के अंदर बच्चों यूज किया गया। और जब इसको खेतों के अंदर इरिगेशन सिंचाई के लिए यूज किया गया तो ये पानी के साथ बच्चों क्या पहुंच गया, ये जो आपके हार्मफुल मेटेरियल्स है जो मेटल्स वो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद प्लांट्स की अगर प्लांट्स में अगर ये इफ एनी केस अगर मूव कर जाते हैं और उसके बाद अगर एक वहां से निकल के अगर आप घरों में आते हैं और घर में आने के बाद आप इसको यूज करते हो, तो बेटा वो कहाँ पहुंच गया, आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो समझ रहे हो प्रोसेस, यस। तो मुझे कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। द अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट इन वाटर बॉडीज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। बिल्कुल, हमारी सोच ही ऐसी है कि कुछ भी ऐसा निकला उठा के बगल वाले घर में इधर फेंक दो, उधर फेंक दो। नदी नदी कहीं से जा रही है कि नाला जा रहा है छोटा मोटा, उसमें उठा के फेंक दो कचड़े को। हम साफ हो गए हैं, अब वो जाके कहाँ रुकेगा, जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगा, जमीन थोड़ी नहीं खा जाएगी उसको वो पानी। फिर जब नदी में जब बाढ़ आती है तो फिर शहरों शहरों के आसपास सबको छोड़ के जाती है ना। फिर बोलते हैं कि नदी गंदगी आ गई, वो गंदगी नदी की नहीं है, नदी का पानी तो बहुत साफ है, वो मेरी ही गंदगी है, हम ह्यूमंस की गंदगी है, हम लोगों इंसानों गंदगी है, और वही वो छोड़ के जाती है वापस बाहर। समुद्र की बात कर लो, वो भी यही काम करता है, खा थोड़ी जाता है, वो भी बाहर फेंकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, द वेस्ट वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट गोज इनटू रिवर्स एंड फाइनली रीचेस द ओशियंस व्हिच इज हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑफ सीज। नेक्स्ट, द डिटर्जेंट्स बॉन्ड्स हेवीली मेटल्स आयंस, मैंने बोला था बच्चों, लेड, पीबी, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, यस। आपको पता नहीं है, बहुत सारे हीरो हीरोइंस और मॉडल्स होते हैं वो आके डिफरेंट डिटर्जेंट का ऐड करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कभी यूज करते होंगे? कभी नहीं। वो पैसे लेके उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हैं, सिर्फ प्राइस बढ़ाते हैं, हम लोग उसको सिर्फ मजा लेते हैं कि भाई हमारे आइडियल है। कोई आइडियल नहीं है, ठीक है, हमारी जेब से पैसा जाने वाला है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की जेब से पैसा जाने वाला है, क्लियर। तो हुआ क्या कि भाई उसके अंदर ना उस चीज को अगर आप चाहते हो कि वो सस्ते दाम में मिले तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज डाल दी जाएंगी। भाई वो इम्प्योरिटीज आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं है प्रोसेस कैसे हुआ है, बस आपको लग रहा है कि भाई मैं तो बिग बाजार से लेके आया, मैं तो वहां से लेके आया, भाई चीजें तो बहुत सुपर है, सुपर बाजार से लेके गए तो सब कुछ सुपर हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हार्मफुल है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम एक इंसान इस पे काम काम कर सकता है, बोल सकता है, सभी को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। इवन गवर्नमेंट इसके लिए ध्यान देती है, गवर्नमेंट बहुत कम भी ध्यान देती है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। अगर आपकी जिंदगी को बेटा जीना है अच्छे ढंग से तो विदाउट एनी डिजीज, किसी को बीमारी हो जाती है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेनफुल होता है, उससे बचने के लिए ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। पेस्टिसाइड्स के बारे में एटलीस्ट बेटा आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अब बात करें पेस्टिसाइड्स के बारे में, आप देख सकते हो जो पेस्टिसाइड्स में बेटा डीडीटी के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है, डीडीटी। तो जो डीडीटी है ना बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस है। आपको मैं बताऊं 2008 के अंदर
मैंने खुद देखा है 2008 के अंदर, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। भाई डीडीटी की ना पूरी की पूरी बोरी, बोरी समझते हो ना, जो कोतक कंटेनर छोटा सा, पूरी की पूरी बोरी भर भर के आती थी। लोग बिना मास्क लगाए बिना कुछ लगाए सीधा उठा के ले आते थे और खेतों में डायरेक्ट डालते थे। खेतों में डायरेक्ट फेंक रहे हैं भाई साहब, आप समझ सकते हो। बिना कोई मतलब, आप समझ रहे हो, उनको कोई पता ही नहीं है। उनको लग रहा है कि हमारी खेती अच्छी होगी, हमारा वो उसमें जो मतलब बैक्टीरिया वायरस हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं पेस्टिसाइड, उन सब कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। डीडीटी बच्चों सबसे पहले तो हमारे लिए ही हार्मफुल है, इस पे बाद में गवर्नमेंट ने रोकथाम लगाई है, कंट्रोल किया है। डीडीटी का कंट्रोल काफी फिक्स किया है। इसमें जो मतलब जो डेंजरस जो भी एलिमेंट्स मटेरियल्स उनको कंट्रोल किया, उनको बाहर निकाला गया है। निसेंट क्लोरीन डेंजरस, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं बच्चों, पेस्टिसाइड्स आर बोथ टॉक्सिक एंड persistent. Next, analysis of polluted water has shown that it has contains pesticides which are toxic to fish. बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे खेतों में आपने क्या किया बेटा, पेस्टिसाइड्स का यूज किया सपोज, ठीक है। बारिश का टाइम है, या फिर जब पेस्टिसाइड्स को अपन यूज करते हैं तो उसके पहले या तो पानी दिया जाना चाहिए खेतों के अंदर, या फिर वहाँ पे जो नमी है खेतों के अंदर वो ठीक ठाक होनी चाहिए। बिकॉज पेस्टिसाइड्स जो है ना, वो जनरली तभी वर्क करती है बिकॉज पानी डालते हैं तो पेट्स जो होते हैं जमीन से ऊपर निकल के आते हैं, जो प्रोब से उसके आसपास दिखाई देते हैं अपर लेयर में। देन आप इसका यूज करो तो उनको हम किल कर सकते हैं। लेकिन पूरे के पूरे खेत में जमीन के अंदर, भाई जमीन पूरी खराब हो जाती है, रेत बन जाता है, मतलब खराब हो जाती है, उसकी फर्टिलाइजेशन पावर बिल्कुल डैमेज हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से। दूसरा, जो आपने खेतों में डाल दिया, बारिश हो गई, आपने खेतों में पानी लगाया, तो पानी के थ्रू क्या हुआ, वो दूसरे खेतों में गया। और ज्यादा बारिश हुई तो वहां से निकल के वो नदी में चला गया, समझ लो। और नदी में गया तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दिया हमने, समझ में आया। पूरा इकोसिस्टम हमने डिस्टर्ब कर दिया इस पेस्टिसाइड्स की वजह से। तो आजकल पेस्टिसाइड्स के बहुत डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, आप उनका यूज कर सकते हो, उससे चीजें बच सकती हैं। यही तो बेसिक नॉलेज है, हम चीजों को हम किस तरीके से, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग किस तरीके से हम इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। यस। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रिन करके है, इवन इन ट्रेसिस, ये आपका केमिकल्स है, इज रिपोर्टेड टू बी टॉक्सिक फॉर कैटफिश। कैटफिश आपने जो है ना, मछली, जो मछली एक होती है उसका जो मुंह है थोड़ा सा ऊपर, ऊपर जो होता है वो ऊपर निकला रहता है ऐसा, जो बिल्ली होती है उसकी तरह। एंड अदर वेराइटीज ऑफ फिशेस, सबके लिए, ओवरली सभी फिशेस के लिए डेंजरस है। नेक्स्ट, डीडीटी के बारे में बात करते हैं। तो डीडीटी अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ फिश, ठीक है। इवन बच्चों डीडीटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डीडीटी बच्चों ये है ना, ये जो फिशेस है ना, इन फिशेस का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम को ये डैमेज डैमेज कर देता है, उसको बिल्कुल किल कर देता है। और यही डीडीटी बच्चों, जो आपने देखा ना कि बोलते हैं कि मछली की तो 5 आंख निकल रही है, मछली की 2 आंख आ गई है, मछली 2 आंख वाली है, भगवान शंकर की आंख आ गई है। नहीं नहीं नहीं, ये हम लोगों की गलत सोच है, ठीक है। कोई एक नई कैंसरियस सेल है वो हम लोगों ने निकाली है, भगवान ने तो सबको बनाया, हमें बनाया, मछली को भी बनाया। एक मछली की नई आंख जो निकली है ना, वो हम लोगों ने निकाली है। बात समझ में आ रही है, क्लियर बच्चों सभी को। यस। तो डीडीटी बच्चों किस क्या कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, हमारी भी और फेसिस के भी। नेक्स्ट बच्चों टैक्साफिन के बारे में बात करते हैं, ये भी है डेंजरस, हैज बीन रिपोर्टेड टू कॉज बोन डिजेनरेशन इन टू फिश। मतलब जो फिश है उसकी जो आपकी बोन्स हैं, वो भी क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। यस। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये तो सभी ने देखा होगा, मैंने भी अपने खेतों में डाला है इस तरीके से, बोरी में ऐसे ऐसे करते हैं साइड से और डालते हैं, ठीक है। यस। तो ये जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, हर किसी घर में आपको मिल सकता है, ठीक है। बोरी के ऊपर लिखा होता है नाइट्रोजन फास्फोरस करके, ठीक है। यस, जिसका भी आपको चाहिए वो फर्टिलाइजर आपको बेसिकली मिल जाता है। आजकल तो नीम कोटिंग गवर्नमेंट, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस तरीके से नीम कोटिंग यूरिया का यूज कर रहा है, बना रहा है। लेकिन उसके ऊपर क्या चल रहा है वो मुझे भी आइडिया नहीं है। यस, तो यहाँ से बात करते हैं क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस कम होता है। So nitrate and phosphate salts are generally used as fertilizers to increase the yield of crop. Next point. When these fertilizers are used in excess, some of their unused quantity is washed away from the agricultural lands into the ponds, lake and rivers with rainwater and thus pollute the water. Yes. Next, what the wastewater coming from the fertilizer industries also contains nitrogenous and phosphate fertilizers, जो अल्टरनेटली बेटा ह्यूमन बीइंग और जो आपके एनिमल्स हैं उन सबके लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट बात करते हैं
क्या इफेक्ट होते हैं? तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन वेस्ट वाटर। तो हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा समझ में आपको आ गया होगा यहाँ पे इसके हार्मफुल इफेक्ट बच्चों क्या है। ठीक है, ध्यान देते हैं हम लोग। इसके ऊपर ना क्विज में कराऊंगा, जैसे मैं केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ पे क्विज हो रही है आपके, आपने देखा होगा। आप जब क्विज करोगे ना तो वो चीजें जो मैंने पढ़ाई थी आपको रिकॉल होगी, आप उन पे टिक कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करके भी आपको चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर के ऊपर भी वैसे आपको लग रहा है कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे बनते होंगे, तो देखा भी आपने केमिस्ट्री एवरी लाइफ में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऊपर भी क्वेश्चंस में क्विज में कराऊंगा, तो वहां से आप कर सकते हो, इजिली टिक भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप वहां पे एक्सप्लेनेशन को रीड भी कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ आपके लिए है। तो बच्चों बात कर रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट। सबसे पहले द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजर इन द पॉल्यूटेड वाटर इंक्रीजेज। बेटा मैं लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज पॉइंट अंदर से उठा के देता है। द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द पॉल्यूटेड वाटर इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड अदर aquatic plants which later on undergoes decomposition and produce disagreeable odor। आपने देखा ना बदबू, बदबू आपने देखी होगी चारों तरफ, जहाँ भी पानी भरा रहता है वहां से एक अजीब सी स्मेल आती है, खतरनाक वाली। ठीक है, वही चीज के बारे में बात कर रहा है। एंड दीज प्लांट्स ऑल्सो डिप्लेक्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन O2 dissolve। ठीक है, इन वाटर एंड हेंस सर्वाइवल ऑफ aquatic life becomes difficult। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ है। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड द लेक्स एंड स्लो मूविंग वाटर बॉडीज जो भी हैं which contains plants nutrients also converted into swamps and marshes। जो दलदली जो प्लेसेस होते हैं जहाँ से मीथेन गैस आपको प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि गाँव के अंदर कभी तो 10-15 साल पहले जो तालाब था वो बहुत स्वच्छ था, उसके आसपास लोग बैठ के बातें किया करते थे, लोग बैठ के वहाँ पे कुछ बच्चे खेला करते थे, जो हम फोटोज हर जगह देखते हैं। ठीक है, अभी आप कनेरी की तरफ जाते हो तो कनेरी में आपको दिखता है वो एक गांव, कितना टेक्निकल गांव है, कितना अच्छा लगता है कि अगर सब कुछ उसकी तरह सारी की सारी चीजें आज हो जाए तो कितना अच्छा हो। ठीक है, तो वही चीज है कि वो जो जो पॉन्ड्स हैं, जो तालाब है, जो अच्छे तालाब थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, गंदगी होती जा रही है। आप देख सकते हो अपने यहाँ पे ये जो अंदर खड़ंकाला लेक है वहां भी आप देख सकते हो इस चीज के बारे में, जहाँ पे नाव चलती है उसको छोड़ के आप अपोजिट साइड में देखो जाके तो समझ में आएगा कि पानी कितना गंदा है वहां पे। ठीक है, यस, द स्वैम्प इज एन एरिया ऑफ वेरी बैड लैंड एंड वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन इट। तो जो जंगली पौधे होते हैं, खरपतवार जो होती है, वो उसके अंदर बेटा ग्रो करती है, और जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो ऊपर वो क्या होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो पानी की अपर सरफेस पे होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं जलमंडली करके ऐसे बोलते हैं, वो अपर सरफेस पे होता है। तो ऊपर से सनलाइट है वो अंदर तो जाएगी नहीं, नीचे जो भी चीजें होंगी, जो भी नीचे की लाइफ चल रही है, तो उन सबके ऊपर डेंजर आ सकता है। यस, ए मार्स इज एन एरिया ऑफ लैंड विच इज वेरी बैड एंड मडी। अगर इसमें जानवर फंस जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी डेंजर हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जानवर इसके अंदर फंस के खत्म हो गए। ठीक है, यस, द वाटर कंटेनिंग नाइट्रेट सॉल्ट इज नॉट फिट फॉर द ड्रिंकिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग। द पॉल्यूटेड वाटर कैन नॉट बी प्योरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, तो जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको हम 100% तो प्योरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा कि घरों के अंदर एक्वागार्ड है, पता नहीं कौन कौन सा प्योरेट है, डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट हीरो हीरोइंस उसके ऊपर बता रहे हैं कि ये पानी पियोगे तो आप डेट खली जैसे हो जाओगे, ये वाली पानी पियोगे तो आप कैटरीना कैफ की तरह हो जाओगे, ये वाला पानी पियोगे तो आप सलमान खान की तरह हो जाओगे। भाई साहब किसी की तरह नहीं होने वाले। ठीक है, आप सोच रहे हो कि हम उनकी तरह बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों में आपको बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊं कि जो वाटर प्योरिफिकेशन जो आप घर में लगाते हो, इसकी कॉस्ट में ना रियल कॉस्ट 7,000, 6 to 7,000 मैं रियल बताऊं, 6 to 7,000 रियल कॉस्ट है। लेकिन जब आप इसे परचेज करते हो तो आपको कितने का मिलता है? 18,000 का मिलता है, आपको 20,000 का मिलता है, आपको 50,000 से ऊपर का मिलेगा। तो पता है कि इसके अंदर जो मशीन लगी है वो तो 7,000 की है, 6,000 की है। भाई वही तो मेन काम कर रही है, इसके ऊपर इतना फिर इतना डबल प्राइस क्यों हो गया, ये ट्रिपल प्राइस क्यों हो गया? भाई साहब जिन लोगों ने एडवर्टाइज किया है ना, उन्होंने करोड़ों रुपए लिए होंगे, लेकिन लिए तो उसका पैसा इस पे बढ़ा दिया गया। समझ में आ गया? इसके बाहर एक स्टिकर लगा है, क्लियर, उसके बाहर एक बढ़िया से प्लास्टिक लगा दी गई है, आप बस खुश हो गए। भाई मैं तो ऐसा पानी पी रहा हूँ जिसकी वजह से मैं तो बहुत हेल्दी हो जाऊंगा। नहीं, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दिखावे के लिए है,
ये सब चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे जो ज़मीन का पानी है, आज से अगर मैं बात करूँ 10 साल पहले, 15 साल पहले की, तो ज़मीन में जो कुएँ, गाँव के अंदर कुएँ आज भी हैं, उन कुएँ से डायरेक्ट पानी निकाल के आदमी पीता था, और बहुत ठंडा पानी, इवन फ्रिज से भी अच्छा पानी मिलता था। आज जो फ्रिज में पानी है ना, बहुत से लोग पीते हैं, मैं तो नहीं पीता, नहीं पीना चाहिए उसको। तो वो उससे ज़्यादा बेटर पानी गाँव के अंदर कुओं के अंदर मिलता था। आज उसका यूज़ ही खत्म हो गया है। पॉल्यूटेड हो पॉल्यूशन कर दिया लोगों ने उसके अंदर, सब गंदगी डाल के। यस। नेक्स्ट बच्चों आता है थर्मल पॉल्यूशन। तो थर्मल पॉल्यूशंस ये भी इंडस्ट्री से ही बेटा डिफाइन होता है। जो गर्म पानी होता है, जो हॉट वाटर होता है, जब इंडस्ट्रीज के अंदर बच्चों प्रोसेस चलता है, बहुत सारे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो वहां से क्या होता है बच्चों, हॉट वाटर रिलीज किया जाता है। ठीक है। और वही हॉट वाटर बच्चों क्या करता है, हमारा जो नॉर्मल वाटर है उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसका जो टेम्परेचर होगा वो बेटा स्लाइटली इंक्रीज होगा। जब पानी का टेम्परेचर बेटा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाएगा, हर एक चीज का टेम्परेचर फिक्स है, उसी रेंज में, उसी ऑप्टिमम टेम्परेचर में हम भी सर्वाइव करते हैं, आपको पता है। ह्यूमन बॉडीज है, वो भी एक फिक्स टेम्परेचर में ही सर्वाइव करती है। क्लियर। कोई आदमी बहुत ठंडे में रहने वाला हो, उसको गर्मी में लाके रख दो, भाई साहब क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। ठीक है। जो बहुत गर्मी में रहने वाला, उसको ठंडी में लाके रख दो, उसका क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। तो हमारी बॉडी भी ना वो फिक्स कर लेती है, तो एक टेम्परेचर रेंज में हम उसी में ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपके जो पॉन्ड्स हैं, जो रिवर है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हॉट वाटर जो इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो नीचे का जो भी आपका नीचे का जो भी प्लांट्स हैं, जो नीचे भी आपकी स्मॉल स्मॉल माइनस आपके जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, उन सबका बच्चों यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है। यस। तो देखते हैं, मेनी इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग कंपनीज आर आज यूज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग देयर जनरेटर्स। जनरेटर को कूल करने के लिए यूज करते हैं वो अपने फायदे के लिए। दिस heated water is then released into the system by causing a uh, by causing a warming trends of the surface water। तो surface water को गर्म कर देगा। देन क्या होगा, thermal pollution result when a heated effluent is released into the poorly flushed system। ठीक है। उसको क्लियर नहीं किया जाता है कि भाई जो भी मशीन एक बार लगा दी गई है वो लग गई है, वो कितने भी खराब हो जाए, उस पर कोई भी कंपनी का मालिक, कोई भी इंडस्ट्री का मालिक ध्यान नहीं देता। वो खराब चल रही है तो चलने दो, मुझे क्या है, मुझे तो प्रोडक्शन मिल रहा है, लोगों के साथ जो होने वाला वो तो होगा, वो खुद देखेंगे। तो इन दीज केसेस परमानेंट टेम्परेचर increases of a result which tends to decrease the solubility of dissolved oxygen। तो सबसे डेंजरस कहानी यहाँ पे, डिजोल्व ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जो डीओ वैल्यू है वो बच्चों डिक्रीज कर जाएगी। अगर डीओ वैल्यू डिक्रीज करेगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो होने वाली है एक्वेटिक एनिमल्स, हमें नहीं, उनको। तो बच्चों बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन को एक बार फिर से देखते हैं। यस। थर्मल पॉल्यूशन देखते हैं। When heated water gets released into large, well-flushed marine system, there is a little, if any, permanent temperature rise। Second point, seaweeds tends to corrode and cooling pipes, corrode the cooling pipes, ठीक है, which are generally constructed of copper nickel alloy termed monel। Next point, these metal readily dissolve in the heated seawater and are then released into the marine environment together with the heated effluent। बेटा ये इंग्लिश है, सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, आप ये एक लाइन पढ़ रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आता जाए। ठीक है, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, दिस इंक्रीज द बेसिक्स इंग्लिश है, दिस इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड निकल। नेक्स्ट क्या होगा, द स्क्रीन कवरिंग द वाटर इनटेक पाइप रैपिडली फॉल। मतलब जो थर्मल पोल्यूशन होता कैसे उसके बारे में पढ़ रहा हूँ मैं। विद मेरीन organism with decrease the flow of water into the plant। Next point, the skin are cleaned by using concentrated detergent solution and copper sulfate। Last point, the cleaning materials have been then released into the contaminated water in surroundings। ठीक है, तो थर्मल पॉल्यूशंस के बारे में पूरा मैंने यहाँ पे रीड किया एक लाइन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों आते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये हमारे सिलेबस में है बट इसका डायग्राम है, इसके बाहर वैसे कोई भी क्वेश्चन कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप लोग भी अपने घरों के अंदर लगा सकते हो। तो इसमें बहुत बार ये चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से आपकी जो छत है और छत के ऊपर बारिश में पानी इकट्ठा होता है, उस बारिश के पानी को पाइप के थ्रू हम लोग किस तरीके से जमीन के नीचे जो जो आपका जो जमीन का जो वाटर है, जो धरती के अंदर जो पानी है, उस पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल, उसको हम कैसे इनहांस कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट बहुत से लोग करते हैं इसको यूज।
ये जो वेस्ट यहाँ से हम जो जनरली हम करते हैं कि वाटर लेवल को कैसे बढ़ाना है, वो एक अलग प्रोसेस है। बारिश के टाइम हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस बहुत जगह है। अगर देखो तो नॉर्थ इंडिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहाँ पे आसाम है, मेघालय है, नागालैंड है, उस तरह का देखो तो वहाँ पे पानी को बहुत ज्यादा, जो बारिश का पानी वहाँ बारिश ज्यादा होती है उसको इकट्ठा करते हैं। यहाँ भी है, बहुत जगह मैंने देखा है लोग करते हैं। लेकिन वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इसमें गंदा पानी वो किस तरीके से साफ किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं। अपना जो तिरंगा झंडा जहाँ पे लगा है, ठीक है, जो पुलिस लाइन आपको पता है, कशो बावड़ा की तरफ, ठीक है, जहाँ पे, तो जब आप इस रोड उधर रोड से आप जाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो नदी का पानी है, जो रिवर वाटर है, ठीक है, तो रिवर वाटर को किस तरीके से क्लीन वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वहां पे पूरा बेटा कंप्लीट यही प्रोसेस आपने देखा होगा, बहुत से बच्चों ने इसको देखा होगा कि इस तरीके से आपके राउंड राउंड शेप के, ये कुछ ऐसे राउंड शेप के आपके शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, है ना। और इसके अंदर पानी वगैरह होता है और उसको किस तरीके से डिफरेंट कंटेनर्स में मूव कराते हैं। देन उसके बाद जो गंदा पानी है उसको बाहर, उसको तो बाहर निकाल देते हैं, उससे जो साफ पानी निकलता है उसको हम सर्कुलेट करते हैं। तो बेसिक प्रोसेस यहाँ से है कि गंदा पानी यहाँ से आया, फिर यहाँ से सेडिमेंटेशन वगैरह होता है, थोड़ा बहुत हीटिंग ऑफ होता है, डिफरेंट कॉलम्स में, डिफरेंट चैम्बर्स में आपका जाता है, हीटिंग होती है, फिर उसके थ्रू बच्चों यहाँ से आएगा, ये देखो आपको साफ पानी दिख रहा है, यहाँ से सेडिमेंटेशन वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा, साफ पानी इधर मूव करेगा, फिर वो यहाँ से इधर मूव कर जाएगा, और यहाँ से होते हुए बच्चों ये डिफरेंट जो आपकी लोकलिटीज है उसके अंदर आपका मूव करता है। ठीक है, ये होता है बेसिक सा प्रोसेस। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ वाटर के साथ। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट covers the mechanism and process used to treat waters that have been contaminated in some way the industrial or commercial activities prior to release into the environment or its reuse। ठीक है, यस। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो खराब पानी हुआ है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे नदी का पानी है उसके ऊपर हम जनरली काम करते हैं, इवन मुंबई के अंदर भी इस पे काम हो रहा है, तो वहाँ भी पानी की बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। लेकिन समुद्र के पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस कराना पड़ता है जो काफी कॉस्टली होता है। ठीक है, यस, बिकॉज ऑफ सॉल्ट, हैवी सॉल्ट। नेक्स्ट है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो जिसमें आपने अभी देखा होगा कि दो टोटल आपके 5 to 6 सिस्टम थे, जिसमें पहले बच्चों आता है सॉलिड रिमूवल्स, तो करते हैं सेडिमेंटेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है ऑयल एंड ग्रीस, इसके लिए हम लोग स्किमिंग डिवाइस यूज करते हैं, इमल्सिफाइड कंपोनेंट रिक्वायर फर्दर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बड़ा सॉफ्ट ऑर्गेनिक यूज करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स। नेक्स्ट आपका कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है आपका हार्ड और ऑर्गेनिक्स, जिसमें हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक स्पेसिफिक मेथड। ये सब इसके आपके कंप्लीटली प्रोसेस है, नाइट्रेशन वगैरह, ये सब नाइट्रिफिकेशन वगैरह कराते हैं। नेक्स्ट है आपका एसिड एंड एल्कलीज, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, कंट्रोल इन पर्टिकुलर कंडीशंस, प्रेसिपिटेट में फॉर्म। नेक्स्ट आपका एवोल्यूशन ऑफ गैसेस में ऑकर्स, वो बाहर। यहाँ पे केमिकल प्रोसेस बेसिकली होते हैं, केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट गैसेस या जो पीपीटी है, जो सॉल्ट है, वो डिजोल्व हो जाएगा, वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा अनडिजोल्व होके। लास्ट में जो टॉक्सिक मटेरियल्स, तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मेटल्स, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये सब आपके रिमूव होंगे। नेक्स्ट आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल्स बाय चेंज इन द पीएच एंड केमिकल ट्रीटमेंट। लास्ट है फॉलोड बाय लैंड फिलिंग और रिसाइकलिंग। ठीक है, तो ये कुछ आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट जो इंडस्ट्रियल बेस्ड है उसका आपका एक कंप्लीट मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। अब बात करते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन की, तो डिजोल्व ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, डीओ का सिग्निफिकेंस क्या है। डीओ का सिग्निफिकेंस ये है कि सोर्स ऑफ O2 फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेशन है भाई, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो भी मछली है, जो भी एक्वेटिक लाइफ्स है, उनको जो रेस्पिरेशन या जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर हम लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके बारे में बात करें, डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, तो डीओ का मतलब सिर्फ इतना है, डिजोल्व ऑक्सीजन। इसका सिग्निफिकेंस है सोर्स ऑफ O2 फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो डिफाइन करता है। तो लेवल के बारे में बात करते हैं, मिनिमम। तो मिनिमम लेवल आपसे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर, तो क्या होना चाहिए, मिनिमम 4 to 5 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर फिश का जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए बात करते हैं, डीओ के लेवल की बात करते हैं, तो कितना होना चाहिए, 10 to 15 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, तो वो रिप्रोडक्शन प्रॉपर करते हैं। ठीक है, यस। बाकी रेस्पिरेशन के लिए आपको मिनिमम इतना तो चाहिए ही, 4 to 5, दिस इज लिस्ट वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों टीएसएस का मतलब क्या है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स।
क्वेश्चन को टीएसएस, टीएसएस का मतलब क्या है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। इसमें बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्लॉग फिश गिल्स एंड वरी एक्स रिड्यूस लाइट पेनिट्रेशंस एंड इंक्रीज हीट एब्जॉर्प्शन। ये डिपेंड करता है लोकेशंस के हिसाब से, ठीक है, कि कौन सी लोकेशन का वाटर इकट्ठा है, पॉन्ड्स है, उसके हिसाब से आपका जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स का मतलब यही है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकुलर्स आपका जो इम्प्योरिटीज है उनके बारे में बात करी जा रही है, वो जितना कम होगा उतना ही आपका वेस्ट रहेगा, ठीक है। यस। नेक्स्ट आपका टीडीएस। टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो इसके बेटा सिग्निफिकेंस है टोटल मिनरल कंटेंट। इसका जो आपका लेवल जो होना चाहिए, ये लिस्ट वैल्यू है, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी लिस्ट वैल्यू है। ये आपका है मैक्सिमम 400 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट बात करते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका सिग्निफिकेंस ये अमाउंट ऑफ डीओ, डीओ मैंने पढ़ाया था, डीओ का मतलब है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीओ रिमूव ड्यूरिंग ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं बेरी क्लीन अगर होगा, तो बेरी क्लीन का मतलब बेटा कितना होना चाहिए, उसमें आपका कितना होना चाहिए बीओडी वैल्यू, भाई वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर क्वालिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो बेरी क्लीन अगर होगा तो उसमें आपका 1 ग्राम पर एम एल। सेकेंड बात करते हैं क्लीन में, तो 2 ग्राम पर एम एल। फेरी क्लीन का मतलब क्या होगा, 3 mg पर एम एल। लास्ट आपका डाउटफुल, तो यहाँ से पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कंटेनमेंट का मतलब आपका 10 मिलीग्राम पर लेवल, यहाँ से आपको पोल्यूशन देखने को मिले, ठीक है। बीओडी के परसेंटेज के बारे में यहाँ से बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स हैं। यस। नेक्स्ट बच्चों पैरामीटर्स यहाँ से है सीओडी। सीओडी का मतलब, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप चार्ट को देख लो यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यूज है, बिकॉज ये जो वैल्यूज है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन वैल्यूज पे भी क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज पता है तो आप विद इन सेकेंड आप आंसर को टिक कर दोगे, नहीं पता है तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या करोगे। तो सीओडी है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अमाउंट ऑफ डीओ रिमूव ड्यूरिंग केमिकल ऑक्सीडेशन। भाई जो भी पैरामीटर दिया जाएगा उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए और उसका लेवल पता होना चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वाटर के अंदर ये बेटा कितना होना चाहिए, 0 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। पीएच की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेस के बारे में भी बात की जाएगी, पीएच इसके लिए ही बताता है। ये डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन एक्चुअल सिस्टम, ठीक है, वो किस लोकेशन का है, सिस्टम किस तरीके का है, उस पर आपका डिपेंड करता है पीएच इसके। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मतलब एसिड का बेसिक अमाउंट जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है। आयरन के बारे में बात करते हैं, तो आयरन का जो प्रेजेंस है, ऐसा नहीं कि बच्चों प्रेजेंस आपकी आयरन का, कॉपर का, जिंक का होना नहीं चाहिए, होना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर। अगर एक्स्ट्रा होगा, एक्सेस में होगा तो फिर दिक्कत होगी। जैसे क्लॉक फिश गिल्स की बात करते हैं, इंडिकेट ड्रेनेज फ्रॉम आयरन बेरिंग सेडिमेंट्स माइंस एंड इंडस्ट्रीज। तो इसका वाटर मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए बेटा कितना, मैक्सिमम 1 मिलीग्राम पर लीटर। एंड सो ऑन कॉपर, इसका आपकी ये वैल्यू है। जिंक के बारे में आपको दे रखा है, ये वैल्यूज आपको मैं शेयर कर दूंगा, ये फाइल में आपको आप देख लेना एक बार। नाइट्रेट एंड आपका नाइट्रेट में क्या है, प्रमोट एक्सेस टू प्लांट ग्रोथ, मेजर सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, स्लग्स एंड सीवेज। लास्ट है फॉस्फेट, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, सीवेज। इसका आपका ये परसेंटेज है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। ओके। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ग्रीन केमिस्ट्री। तो लगभग वो पार्ट खत्म हो गया, उसको मैं एक बार आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा, एक बार मैं आपको समराइज जरूर कराऊंगा। अभी हम लोगों ने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, मैं उसको समराइज भी कराऊंगा, ठीक है, और उसमें कुछ भी मैं बाद में कराऊंगा आपसे, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री। तो एक्चुअली बच्चों ग्रीन केमिस्ट्री है क्या,